अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं विहाड़ी जा रही थी तो सोचा कि आपके साथ भी सफ़र शेयर करूं अपना, और आई होप के वापसी पे मैं नर्सरी का विज़िट भी करूंगी, जो कि आपके साथ शेयर करना चाहती हूं। तो ये जी हम विहाड़ी शहर के अंदर इंटर हो चुके हैं, कॉलेज रोड पे चल रहे हैं। तो ये चौक आ गया जहाँ से एक सड़क खानेवाल को जाती है, एक विहाड़ी सिटी को, और एक आगे बुरेवाला को निकल जाती है। तो मुख्तलिफ नर्सरीज़ को देखते हुए और इर्द गिर्द सड़क के किनारों पे जो दरख्त होते हैं उनको देखते हुए मैं सोच रही थी कि इस दफ़ा सर्दी ने कितना बुरा हाल कर दिया है। तमाम प्लांट्स सड़क के किनारे ऐसे खड़े हैं जैसे कि बिल्कुल बेजान है, अब ये शायद कभी सरसब्ज नहीं होंगे। लेकिन कुदरत के निज़ाम कुदरत ही जाने कि इन्हीं खुश्क पेड़ पौधों पे जैसे ही मौसम थोड़ा चेंज होगा तो बहुत ही सरसब्ज बहार आ जाएगी और हर तरफ सब्ज़ा लहलहा रहा होगा। तो मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो मेरा जो फोकस होता है वो इर्द गिर्द के सीन्स पे होता है कि किस तरह के सीन्स हैं, ग्रीनरी कितनी है, कौन कौन से प्लांट्स लगे हुए हैं। इसके अलावा कोई भी चीज़ मेरी महवे नज़र नहीं होती, मैंने जस्ट प्लांटेशन देखनी होती है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और सुकून मिलता है आंखों को ग्रीनरी देख के। इस दफ़ा तो सर्दी ने इतना बुरा हाल किया है ना प्लांट्स का कि जहाँ भी नर्सरीज़ पे भी नज़र गई है तो उन्होंने यूँ, ये हम गुज़र रहे हैं विहाड़ी चौक से, वी चौक से, तो ये देखें आपको जगह जगह नज़र आएंगी नर्सरीज़ जो कि पॉलीथीन बैग से उन्होंने कवर किया हुआ है। पहले जस्ट नर्सरीज़ सर्दी हो या गर्मी हो ग्रीन नेट में ही नज़र आती थी, लेकिन इस दफ़ा फ़र्स्ट टाइम ऐसा देख रही हूँ कि जिस नर्सरी पे भी नज़र पड़ती है तकरीबन सभी को उन्होंने पॉलीथीन से कवर किया हुआ है। ये देखें, क्योंकि 52 साल का रिकॉर्ड टूटा है सर्दी का इस दफ़ा, तो बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से नर्सरीज़ में भी बहुत से प्लांट्स ख़राब होने का ख़दशा है और नर्सरीज़ वालों का फिर बेचारों का बहुत सा नुकसान होता है, तो इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। तो ये जी वापसी पे हम आ गए हैं नर्सरीज़ पे। यहाँ पे बहुत सी नर्सरीज़ हैं बिहाड़ी की। मुझे यही बात बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ बहुत बड़ी बड़ी नर्सरीज़ हैं और तकरीबन हर किस्म की वैरायटी मिल जाती है यहाँ से। तो देखें अब हम किस नर्सरी पे रुकते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह नर्सरी है, अलमदीना नर्सरी है, मक्का नर्सरी है, इसके अलावा एक चौहान नर्सरी है। इस वाली नर्सरी से तो मैं पहले तकरीबन 2.5-3 साल पहले मैं शॉपिंग कर चुकी हूँ। काफ़ी अच्छे प्लांट्स वगैरह मुझे मिल गए थे और यहाँ से तकरीबन हमारा किस्म यानी कि प्लांट्स मिल जाते हैं जो भी आप लेना चाहें। तो ये जी हम यहाँ ठहर चुके हैं। तो अब देखें नर्सरी का विज़िट करते हैं, क्या कुछ अच्छा लगता है या मैं क्या ले पाती हूँ, ये फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखें डॉग फ्लावर वगैरह और जो यानी कि सीज़न ऑफ होने वाले प्लांट्स हैं उन्होंने बाहर रखे हुए हैं, और ये चौहान नर्सरी है। और ये देखें किस तरह से पॉलीथीन से पूरे का पूरा शेड बनाया हुआ है इन्होंने, बहुत अच्छे तरीके से कवर करके, ताकि प्लांट्स सर्दी में ख़राब ना होने पाएँ और जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे यहाँ पे। तो देखिए माशाल्लाह काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ी नर्सरी है और तकरीबन हर किस्म की वैरायटी यहाँ मौजूद है। तो पहले हम देखेंगे सीजनल प्लांट्स। तो ये कुछ वो पड़े हैं फ्रूट्स प्लांट्स, और इधर बहुत से पॉट्स पड़े हैं जो कि आई थिंक के नर्सरी वाले अपने यूज़ में रखते हैं। और ये जी शुरू हो गए विंटर सीज़न के फ्लावरिंग प्लांट्स। ये रेननक्यूलस है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे
फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। और इधर ये इस प्लांट का मेरे जहन से नाम निकल गया, तो देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत लीव हैं इसके, और बहुत ही प्यारे प्यारे से मुख्तलिफ़ कलर्स के फ्लावर्स खिले हुए हैं। बीच में जेरेनियम पड़ा है, और ये रेननक्यूलस के भी कितने खूबसूरत से फ्लावर्स खिले हुए हैं और कैसे पॉट भरे हुए हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छी वैरायटी पड़ी है। ये डहलिया के प्लांट्स पड़े हुए हैं, और इधर ये वही वाले प्लांट्स पड़े हुए हैं। इधर फिर रेननक्यूलस है कि ये सर्दियों का प्लांट है और ये बल्ब के ज़रिए ग्रो होता है। और ये इधर साइड पे फिर जेरेनियम नज़र आ रहे हैं पड़े हुए। जेरेनियम की भी काफ़ी वैरायटी यहाँ नज़र आ रही है देखने को। ये वेरिएटेड लीव्स में भी पड़े हुए हैं और सिंपल लीव्स में भी हैं, और मुख्तलिफ़ कलर्स के हैं। ये भी नेस्टेशियम की एक वैरायटी है, सॉरी उसकी डाइंथस की एक वैरायटी है। और इधर भी ये गावा प्लांट्स पड़े हुए हैं बहुत से, और ये पेटूनिया के बेड्स बनाए हुए हैं। माशाल्लाह गमले इतने सारे बहुत अच्छे तरीके से सेट करके रखे हुए हैं कि जिधर तक नज़र जाती है एक ही बेड में एक ही किस्म का प्लांट पड़ा हुआ है। इधर पेंजी, इधर डॉग फ्लावर्स, काफ़ी कलर रेंज में और मल्टी कलर में भी पड़े हुए हैं माशाल्लाह। और आइस प्लांट पड़े हुए नज़र आ रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं। और इसके बाद आगे जी इधर इन्होंने अपनी कुछ कटिंग्स वगैरह लगा के जो शेड में ग्रो होने वाले प्लांट्स हैं उनको सेट किया हुआ है, और बहुत ही मजबूती से अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है ताकि सर्दी से प्लांट्स बच सकें और अच्छी तरह से इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो सके। माशाल्लाह बहुत अच्छी नर्सरी है, और कोई भी काम है उसमें इंसान को मेहनत तो करनी पड़ती है और सर्दी गर्मी का लिहाज भी करना पड़ता है। और इधर ये आई थिंक के अनार के प्लांट्स पड़े हुए हैं सारे के सारे, जो कि बिल्कुल अपने लीव्स गिरा चुके हैं और यूँ लग रहा है जैसे कोई डेड स्टिक्स पड़ी हुई हैं। और इधर ये स्टॉक फ्लावर्स पड़े हुए हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमें ये ड्वार्फ मैरीगोल्ड की वैरायटी नज़र आ रही है, और ये पेटूनिया नज़र आ रही है। वर्बीना की वैरायटी पड़ी है, और कुछ इसमें नेस्टेशियम के प्लांट्स भी पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। मैं तो जब भी नर्सरी जाती हूँ मेरा बस नहीं चल रहा होता कि मैं जो भी चीज़ अच्छी लगती है ना सब इकट्ठी करके ले आऊँ, बट सारा कुछ तो इंसान नहीं ले पाता ना, तो चंद एक प्लांट्स निकलवा रही हूँ मैं। तो इधर जी ये स्ट्रॉबेरी का पोर्शन है सारे का सारा, और स्ट्रॉबेरी पे फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है, और कुछ प्लांट्स की हेल्थ भी ज़बरदस्त है, और स्ट्रॉबेरीज भी लगी हुई नज़र आ रही हैं माशाल्लाह। और स्ट्रॉबेरी बहुत ही प्यारा सा प्लांट है, एक प्लांट आप ले लें तो आप इसको डिवाइड कर करके बहुत से प्लांट्स बना सकते हैं। तो आगे चलते हैं जी, ये डाइंथस के प्लांट्स पड़े हुए हैं, तो देखते हैं अब मैं इनमें से कौन सा कलर लेती हूँ। मुझे तो सभी अच्छे लगते हैं, सभी लेने को जी चाहता है, बट ये पॉसिबल नहीं होता। और इधर जेरेनियम की माशाल्लाह बहुत सी वैरायटी पड़ी हुई है मुख्तलिफ कलर रेंज में। एक प्लांट रेड वाला मैं जेरेनियम का ले रही हूँ। क्योंकि प्लांट्स लवर जो होते हैं उनका जी चाह रहा होता है कि जितनी भी वैरायटी है, जो भी वैरायटी है, इसका हर कलर हमारे पास हो। और बाजू का तो यूँ होता है कि बंदा ले भी नहीं सकता और छोड़ भी नहीं सकता। और इधर ये है डायमोरपदी का, और यहाँ पे अभी सिर्फ वाइट कलर निकला हुआ नज़र आ रहा है, फ्लावर खिले हुए, और कोई नहीं नज़र आ रहा। और इधर ये मैरीगोल्ड का बेड है,
मैरीगोल्ड भी मुख्तलिफ़ कलर्स में मुख्तलिफ़ जगहों पे बेड बना के रखे हुए हैं इन्होंने। और इधर भी डायंथस माशाल्लाह बहुत से कलर्स में पड़ा हुआ है। ये पेटूनिया, ये भी पेटूनिया, इधर भी पेटूनिया। ये भी जैसे जैसे इनके वैरायटी के नेम होते हैं उन्होंने ऐसे ऐसे सेट किया हुआ है। और ये चंद एक प्लांट्स लिए हैं मैंने। तो हम वापस निकल रहे हैं यहाँ से नर्सरी से। रही हूँ। और इधर ये फ्रूटिंग वाले प्लांट्स पड़े हुए हैं काफ़ी वैरायटी में। और इस साइड पे इनका पॉट्स वाला पोर्शन है। और इधर भी कुछ पॉट्स वगैरह रखे हुए हैं। ये जी कुछ लिए हैं प्लांट्स जो कि गाड़ी में रखवाए जा रहे हैं। तो अब हम जाएंगे कवर्ड एरिया में, अंदर देखती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या पड़ा हुआ है, ताकि आप भी मेरे साथ देख लें। तो ये बहुत सी वैरायटी पड़ी हुई है प्लांट्स की। ये ड्रेसिना की वैरायटी पड़ी है, कुछ मूनस्टार फाइकस, अरिका पाम। इधर हाइबिस्कस के प्लांट्स भी इन्होंने सारे के सारे कवर्ड एरिया में रखे हुए हैं। और यहाँ पे अरिका पाम, बोतल पाम और फाइकस, ये सब बहुत अच्छी तरतीब से सेट किए हुए हैं और सर्दी से बचा के रखे हुए हैं। यहाँ कुछ फ्रूटिंग वाले प्लांट्स रखे हुए हैं इन्होंने सर्दी से बचाने के लिए। और इस तरफ है जी फैन पाम। ये ड्रेसिना की एक वैरायटी है, बहुत ही खूबसूरत सी है, ये मैं लेना चाह। और ये भी ड्रेसिना। उसके बाद ये हार्डबोर्ड पाम और साथ में मोन्स्टेरा का प्लांट पड़ा हुआ था, फाइकस की वैरायटी। ये लैला मजनू, इधर भी फाइकस। आगे ये फिर अरिका पाम और पोनीटेल पाम की बहुत सी वैरायटी पड़ी हुई है, छोटे बड़े प्लांट्स। और एरोकेरिया माशाल्लाह बहुत ही हेल्दी और बहुत बड़े बड़े से प्लांट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो ये जी चंद एक पॉट्स मैंने लिए हैं। तो अब हम निकल रहे हैं वापसी पे और मज़ीद नर्सरीज़ को देखते हुए और बहुत सारे सब्र का मुज़ाहरा करते हुए मैं जा रही हूँ अपने वापस घर को। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी कि हम जब भी कहीं भी सफ़र के लिए निकलते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों की ड्यूटी लगा देते हैं। कोई भी यानी कि हम जहाँ भी कभी भी कोई भी कहीं सफ़र करता है कि जाओ देखो कि इस दुनिया में मेरे कौन कौन से बंदे दुराने सफ़र मुझे याद कर रहे हैं, मेरा ज़िक्र कर रहे हैं या मेरी याद को ताज़ा कर रहे हैं वो। तो ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम कहीं सफ़र पे निकलें तो अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहें, अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ते रहें, दुरूद पाक पढ़ते रहें, ख़ास तौर पर आयतुल कुर्सी पढ़ते रहें और ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अहदुन समदुन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। इन कलमात का ज़िक्र जारी रखें। और ख़ास तौर पे जब भी कहीं आप सफ़र पे निकलें तो चौथा कलमा 3 बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा सवाब है। और अल्लाह ताला फिर फरिश्तों से पूछते हैं कि हाँ आपने क्या देखा, मेरा कौन सा बंदा क्या कह रहा है, मेरे मुतालिक क्या बात कर रहा है। तो जैसे जैसे फरिश्ते उनको बताते हैं तो अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं, उनको बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरा बंदा अपने काम से बाहर निकला है और मेरा ज़िक्र करते हुए अपने सफ़र की तकमील कर रहा है। और जब हमें अलिफ लाम मीम पे 30 नेकियां मिल सकती हैं तो सोचें ज़रा कि हमें छोटे छोटे से कलमात को अदा करने पे कितनी सारी ढेरों नेकियां मिलती होंगी। तो काइंडली आप भी जब भी कहीं जाएं, कहीं भी सफ़र करें
तो अपने ऊपर लाजिम कर लें कि हमने ज़िक्र इलाही में महफूज यानी कि मशगूल रहना है। अल्लाह ताला हम सबको हर तरह के हादसात से महफूज रखे। तो ये देखें इर्द गिर्द जहाँ भी नज़र जा रही है माशाल्लाह सरसब्ज़ एरिया कितना अच्छा लग रहा है कि जैसे सब्ज़ कलर की चादर डाली हुई होती है। और ये जो आजकल खुश्क प्लांट्स नज़र आ रहे हैं चंद दिनों में माशाल्लाह ये भी हरे भरे और बहुत ही सरसब्ज़ व शदाब हो जाएंगे। और बहुत सी जगहों पे देखने में आया है कि जो भी थोड़ा यानी कि आउट ऑफ सीज़न काश्त की गई हैं सब्जियां या फ्रूट्स, तो उन्होंने पॉलीथीन बैग से इस तरह से कवर किया हुआ है। और ये देखिए ये बेड बने हुए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इस तरह से बेड बना के वेजिटेबल्स भी काश्त की जाती हैं। मकई की काश्त ऐसे ही होती है, गन्ने की काश्त ऐसे होती है, और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस तरह से बेड बना के लगाई जाती हैं। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।